Good morning, students. Last time we read your lesson number 24, Our Great Men. Okay, तो हमने हाफ रीड कर लिया था. नेक्स्ट हम रीड करेंगे यहाँ से. ओके, नो, हम रीड करेंगे. हमने यहाँ तक रीड किया था. सो अब हम यहाँ से रीड करेंगे. In modern times, the Indian scientists like C.V. Raman, J.C. Bose, Homi Bhabha, and Vikram Sarabhai have been recognized all over the world for their contribution to the field of modern science. ये जितने भी लोग थे ये बहुत ही important persons थे और बहुत ही most intelligent person थे, because इन्होंने हमारे मॉडर्न साइंस में बहुत सारा ही कंट्रीब्यूशन दिया था, बहुत योगदान दिया था. सी वी रमन वॉज अवॉर्डेड बाय द नोबल प्राइज इन 1930 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ फिनोमेनन कॉल्ड द रमन इफेक्ट. इन्होंने रमन इफेक्ट, बहुत ही फेमस एक डिस्कवरी थी, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इस फील्ड में काम किया था, तो उन्हें इसके लिए नोबल प्राइज़ भी दिया गया था 1930 में. ओके, नेक्स्ट इज़ होमी भाभा. सर होमी जी was a world famous scientist in the field of atomic energy. Okay, he was a genius behind the success of the Indian atomic energy program. Homi Bhabha founded the Tata Institute of Fundamental Research with the help of J.R.D. टाटा. ओके, उन्होंने एक अपना एक फाउंडेशन भी रखी थी, उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, टाटा इंस्टीट्यूट करके फंडामेंटल रिसर्च बनाई थी. ओके, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एटमिक एनर्जी में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. APJ अब्दुल कलाम को सभी जानते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे. ओके, और APJ अब्दुल कलाम, उनका नेम बहुत बड़ा था इसलिए शॉर्ट फॉर्म में दिया था, तो इनका फुल नेम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. Okay, the missile man of India. The former president APJ Abdul Kalam is the pride of India. He is the only Indian scientist after C.V. Raman to get the award of Bharat Ratna. Okay, C.V. Raman जी के बाद वो पहले इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला था. एंड द भारत रत्ना वॉज कन्फर्ड on Dr. APJ Abdul Kalam on 26 November 1997. 1997 में उन्हें ये भारत रत्न अवार्ड जो था वो मिला था. ओके, नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर. ही वॉज born in 1861 in Calcutta, Kolkata. Rabindranath Tagore was a great poet, novelist, and philosopher. He started writing poetry quite at an early age. He was a great patriot. He wrote songs in praise of India. Our national anthem Jana Gana Mana was also written by him. ओके, रविंद्रनाथ टैगोर को तो सभी जानते हैं, बिकॉज उन्होंने हमारा नेशनल जो सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, सॉरी, वो उन्होंने राइट किया था, जन गण मन. ओके, सो वो इनकी एक पोइट्री है जिसका एक स्टेंजा हमने एज अ नेशनल एंथम लिया हुआ है. ही वॉज बॉर्न, वो 1861 में बॉर्न हुए थे कोलकाता में. और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो पोइट थे, बहुत अच्छे कवि थे, नॉवलिस्ट थे, साहित्यकार थे, फिलोसफर थे. ओके, ही वॉज स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री क्विट एन अर्ली एज. बहुत ही छोटी एज में उन्होंने ये पोइट्री करनी स्टार्ट कर दी थी. वो एक बहुत बड़े पेट्रियोट मीन्स देशभक्त थे. उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग लिखे थे इंडिया की अप्रिसिएशन में. Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize for the Literature in 1913 for his बुक गीतांजलि. उनकी बुक थी गीतांजलि, बहुत ही मोस्ट फेमस बुक थी, तो उसके लिए उनको नोबल प्राइज़ भी मिला था. ही वॉज ऑल्सो रॉट प्लेज, डांस, ड्रामास, स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स. उन्होंने साथ में बहुत सारे प्ले, नाटक लिखे थे, डांस ड्रामास लिखे थे उन्होंने, स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स. उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो अब भी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं उनकी. और आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ हिम बिकॉज मुझे उनकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. सो चलिए आगे देखते हैं. रविंद्रनाथ टैगोर डिसलाइक द प्रेजेंट स्कूल सिस्टम. जो आजकल का जो प्रेजेंट स्कूल सिस्टम है वो हमेशा से ही उसे बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते थे. उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन कोई क्रैमिंग नहीं है. एजुकेशन तो आपके जो हार्ट से आनी चाहिए, वो सीधा आपके
हार्ट तक ही जानी चाहिए. ओके. एट शांति निकेतन द स्कूल स्टार्टेड बाय हिम. देयर आर नो क्लासरूम्स. क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन अंडर द ट्री. ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन बंगाल. ओके. उनकी थियरी ऐसी थी कि एजुकेशन जो है वो एक बंद कमरे में कुछ बच्चों को नहीं दी जा सकती. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बुकिश नॉलेज का मतलब एजुकेशन नहीं है. एजुकेशन का मतलब है कि आप लाइफ से क्या सीख रहे हो, आप अपने सराउंडिंग से सीखिए, वो एजुकेशन है. ओके. आप बुकिश नॉलेज रखते हैं, बुक में पढ़ के अपने आप को सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है. आप अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से, अपने लोगों से सीखिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है. सो उनकी जो क्लासी उनकी जो शांति निकेतन, उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया था. तो उनकी क्लासरूम कभी भी एक क्लास दीवारों के बीच में नहीं होते थे वो, बल्कि खुले मैदान में पेड़ों के नीचे बैठकर बच्चे पढ़ा करते थे. उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की भी फाउंडेशन रखी थी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी. ओके. सब्जेक्ट्स लाइक डांस, म्यूज़िक, लेथर वर्क, पेंटिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाती थी. एज अ सब्जेक्ट आर टॉट इन देयर यूनिवर्सिटी. ही इज़ पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव. कभी गुरुदेव का नेम आए तो इट मीन्स दे आर ही इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलर किंग्स. अशोका हमारे पॉपुलर किंग्स थे, बहुत सारे फेमस राजा थे. पास में चले जाएं तो उसमें से थे अशोका. King Ashoka was a great Indian ruler who ruled over India about 2000 years ago. He fought and won many battles. After one such battle at Kalinga, the sight of thousands of dead and injured people made him very sad, and he gave up war and became a follower of Gautama Buddha. King Ashoka later became a Buddhist. ओके. जो अशोका है वो बहुत ही फेमस है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पहले तो मींस वो एक राजा थे, तो उन्होंने एज अ राजा उन्होंने अपनी टेरिटरी को और बढ़ाने के लिए बहुत सारी वॉर देखी थी, बहुत सारे युद्ध किए थे जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था. उनका जो लास्ट बैटल था वो था कलिंग के साथ था, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था. उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे. और उस सारे सीन को देखने के बाद, उस सारे सिनेरियो को देखने के बाद उनकी थिंकिंग एकदम से चेंज हो गई थी और उन्होंने वॉर से गिव अप कर दिया था कि मैं बिल्कुल मतलब नहीं, ये सब कुछ नहीं है, मतलब मैं इसके लिए नहीं हूँ. उन्होंने एकदम से इस चीज़ को पीछे छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, बुद्धिस्ट बन गए थे वो. ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल. ही बिल्ट रोड, धर्मशालाज एंड हॉस्पिटल्स. एम्परर अशोका गॉट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा carved on pillars and rocks. Sarnath near Varanasi is one of the most famous Buddhist monasteries built by the Ashoka the Great. अशोका द ग्रेट. उन्होंने इसके बाद जब वो बुद्धिस्ट बन गए थे, बौद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, देन उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए थे. उन्होंने लोगों के लिए रोड बनाए थे, धर्मशाला बनाई थी, हॉस्पिटल्स बनाए उन्होंने लोगों के लिए. उन्होंने लिटरेचर और आर्किटेक्चर के तरफ भी उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई थी. और उन्होंने पिलर जो थे उन पर जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी, जो उनकी शिक्षाएं थी, उनको क्रेविंग से उन्हें लिखवाया था उस पर. ओके. देन सारनाथ और वाराणसी के पास जो बुद्धिस्ट मोन्टेंसरीज हैं वो सभी अशोका जो हैं उनके द्वारा ही बनाई गई हैं. आगे नेक्स्ट है कृष्णदेवा राय. He was a great ruler of the kingdom of Vijayanagar in South India about 500 years ago. He built many beautiful buildings and tanks for his people. Okay. He encouraged trade to make the kingdom prosperous, and the king Krishnadeva Rai was a good poet and wrote many books in Telugu. जो कृष्ण देवा राय हैं वो साउथ इंडिया के बहुत ही ग्रेट रूलर रहे हैं. विजयनगर इन साउथ इंडिया एंड 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले. ही बिल्ट, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी, टैंक्स बनाए थे लोगों के लिए, जैसे कुएं बावड़ियाँ होते हैं. पहले के राजा जो थे वो बहुत सारा लोगों के लिए वेलफेयर का काम किया करते थे. ही एनकरेज ट्रेड, और उन्होंने साथ में अपने आसपास के जो किंगडम थे, राज्य थे, उनसे व्यापार, उनसे ट्रेडिंग अपने ट्रेडिंग करके अपने राज्य को और ज़्यादा प्रॉस्परस और वेल्दियर बनाया था. द किंग कृष्णदेवराय वॉज अ गुड पोइट. वो बहुत ही अच्छे पोइट भी थे. उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी तेलुगु लैंग्वेज में राइट की थी. ओके.
नेक्स्ट हमारा है ही एनकरेज आर्ट म्यूज़िक एंड लिटरेचर। उन्होंने आर्ट को, म्यूज़िक और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया था उस टाइम। अकबर हैड, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, सॉरी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारे किंग है वो है अकबर। अकबर इज़ द मोस्ट फेमस Mughal emperor. Emperor Akbar ruled over India above 1400 years ago. He was only 13-year old when he became the emperor of India. वो सिर्फ only 13 years के थे जब वो emperor of India, इंडिया के emperor बन गए थे। ओके, एंड अकबर बिल्ड मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। अकबर ने बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनवाई थी वो, और उनमें मेन खासियत ये थी कि वो सभी रिलीजन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। एंड ही एनकरेज आर्ट म्यूज़िक एंड लिटरेचर। उन्होंने आर्ट को, म्यूज़िक और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया था। अकबर हैड मैनी लर्नड मैन इन हिज कोर्ट। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल वर अमंग द 9 ज्वेल्स नवरत्न ऑफ हिज कोर्ट। अकबर ने अपने कोर्ट में 9 रत्न जिन्हें कहा जाता था, उसमें बहुत सारे 9 ऐसे पीपल थे जो अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल थे उसके कोर्ट में। उसमें से बीरबल के आपने काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी होंगी। तानसेन जो म्यूज़िक से रिलेटेड थे, ओके, और मानसिंह है, टोडरमल है, वर अमंग द 9 ज्वेल्स। ओके, so this is all about your lesson, our great men. So have a nice day.